क्वेश्चन नंबर 2 में क्यूब रूट का फाइंड करना है, बिल्कुल उसी तरह फाइंड करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्यूब रूट फाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में प्लस वाला फार्मूला यूज़ हुआ था और इसमें माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो यहाँ पे मेरे पास फार्मूला यूज़ होगा वो a माइनस बी का क्यूब जो कि इक्वल है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ज़रा वहाँ का काम नहीं कर रहा, मैं इससे लिख लेता हूँ। और इसी को अगर आप लिखना चाहें तो ए क्यूब, मैं दोबारा इस फार्मूले को लिख रहा हूँ, हो सकता है कैमरे की रिफ्लेक्शन की वजह से ज़रा लाइट लिखा गया है फार्मूला, तो हो सकता है आपको समझ ना आए। ठीक है, ये फार्मूला है। अगर इसकी दूसरी फॉर्म लगेगी तो वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। तो चले, उसने जो पहला पार्ट दे दिया, कह रहा है कि फाइंड क्यूब हमने फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए जो है उसने दे दिया हमें ए एक्स माइनस बी वाई। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे पहले ए माइनस बी का क्यूब। हर क्वेश्चन में आप फार्मूला लाजमी लिख लें, उससे क्या होगा कि ना तो आपसे मिस्टेक होगी, इन मिस्टेक होने के आपके पास जो चांसेस हैं वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और ज़रा लगेगा भी क्वेश्चन एक प्रॉपर तमाम स्टेप होंगे, ज़रा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जो भी एग्जामिनर यानी टीचर भी इसको जब चेक करता है तो उस पर भी एक अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख दिया, यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास जहाँ फार्मूले में ए है वहाँ मेरे पास ए एक्स है, और जहाँ फार्मूले में मेरे पास बी है वहाँ पर बी वाई है। आप देख सकते हैं, अब ए है ए एक्स होगा, बी है तो बी वाई होगा। तो अब इसका मैंने टेकिंग क्यूब रूट में ए एक्स माइनस बी वाई का क्यूब रूट हमने क्यूब ले लिया, जो कि इक्वल होगा किसके, ए क्यूब। ए मेरे पास ए एक्स है क्योंकि ए की जगह यहाँ पर ए एक्स है, तो मैं जब इस ए एक्स का क्यूब माइनस बी मेरे पास बी वाई है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ, बी वाई का क्यूब माइनस 3a², ए से मुराद ए एक्स का स्क्वायर आपने लेना है, और साथ बी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि बी के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो बी इधर भी पावर किसी किस्म की स्क्वायर या क्यूब नहीं आएगा। फिर प्लस है, देखो प्लस लिखना है 3 ए, अब एज इट इज़ आएगा क्योंकि ए के ऊपर कोई पावर नहीं है। अब बी का पावर 2 है तो बी की वैल्यू जो है दैट इज़ बी वाई, उसके वैल्यू के ऊपर स्केयर ले लें। अब इसको ओपन करते हैं क्यूब को, तो ये हो जाएगा जी ए के ऊपर भी क्यूब आएगा, एक्स के ऊपर भी क्यूब आएगा। क्यों? क्योंकि दो अंदर वेरिएबल हैं या दो लेटर हैं, तो उन दोनों के ऊपर क्यूब आना है। इसी तरह यहाँ पर बी के ऊपर भी 3, वाई की वैल्यू के ऊपर भी 3, माइनस 3 इधर आ जाएगा जी a² x² और बी वाई एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर इधर बात करूँ तो 3ax इसी तरह आ जाएगा और b² और y² आ जाएगा। आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लें, अल्फ़ाबेटिक आर्डर को फॉलो कर लेते हैं। ये पहली दो वैल्यू सेम रहेंगी, 3a² b x² y, यानी a b x y अल्फ़ाबेटिक आर्डर, एक्सपोनेंट जो भी हैं। इसी तरह यहाँ पर भी वही काम करेंगे, a b² एक्स वाई अगेन स्केयर अल्फ़ाबेटिक आर्डर। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था 2 का वो कंप्लीट हो गया। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसी का पार्ट हम 2 कर लें जल्दी से। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया पार्ट 2। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 मेरे पास है जी a² माइनस b² है। अच्छा, उसमें मेरे पास क्या था जी, a² प्लस b² था, वो इनफैक्ट क्वेश्चन 3 था, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। a² माइनस b², ये मेरे पास क्या है क्वेश्चन है। तो इधर पहले मैं उसी तरह जैसे पहले फार्मूला लिखा वो लिख देता हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि इसका क्यूब ले लेने, ए क्यूब माइनस सॉरी a² माइनस b² का क्यूब ले लिया। यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा कि हेयर यहाँ पर मेरे पास a² की इक्वल है, b² की इक्वल है, यानी जहाँ पर फार्मूले में a आ रहा है वहाँ इस क्वेश्चन में मेरे पास a² है, फार्मूले में जहाँ b आ रहा है यहाँ मेरे पास b² है। तो चलें इसको आगे सॉल्व करते हैं। a² माइनस b² और ऊपर इसका होल क्यूब, a क्यूब, a मेरे पास a² है तो ए क्यूब, बेशक अंदर इसका पावर जो भी है वो रहने दें, आपने सिर्फ बाहर वाला ये पावर को फॉलो करना है। बी क्यूब, बी आपके पास क्या है देखो b² और उसके ऊपर देखो क्यूब माइनस 3a², ए आपके पास देखो जी ए पहले से a² है और एक स्क्वायर इस फार्मूले का। अब देखिए
दो स्केयर लगे, एक अंदर लगा है और एक बाहर। जो अंदर वाला स्केयर है वो ये वाला है, जो बाहर वाला स्केयर है वो फार्मूले वाला है। बी एज इट इज, तो बी हम आपके पास बी स्केयर है, तो बी स्केयर को मैं इसी तरह लिख दूंगा। फिर प्लस का फार्मूला, प्लस का साइन, फिर 3 ए है, ए की वैल्यू ए स्केयर ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इधर कोई पावर नहीं है, इसकी पावर 2 है। लेकिन क्योंकि बी ऑलरेडी बी स्केयर है तो मैं बी स्केयर इसी तरह रखूंगा और बाहर मैं इसकी पावर 2 रखूंगा जो मेरे पास इसके फार्मूले का स्केयर है। तो उसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 3 2 ज़र 6, यानी बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, माइनस 3 ए की पावर कितनी हो जाएगी 2 2 ज़र 4 बी स्केयर प्लस 3 ए स्केयर बी की पावर 2 2 ज़र 4। बस इतना सा क्वेश्चन है। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास है जी 2a माइनस 3bc, 2a माइनस 3bc। यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं जी माइनस का, जो कि इक्वल है ए क्यूब माइनस 3a स्केयर बी, नहीं सॉरी इसमें ना वो था, बी को पहले लिखना था, बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3a बी स्केयर। तो यहाँ पर 2a माइनस 3bc और ऊपर क्यूब, यहाँ पे मेंशन करूँगा कि हेयर इस जगह यानी कि क्वेश्चन में मेरे पास या a जो है वो 2a की इक्वल है, b जो है वो 3bc की इक्वल है। कि फार्मूले में जहाँ a है इधर 2a है, जहाँ फार्मूले में b है यहाँ 3bc है। तो इसको मैं इसी वैल्यू को मैं दोबारा लिखता हूँ, 2a माइनस 3bc का जो क्यूब है इक्वल टू a क्यूब, a मेरे पास 2a है तो 2a का क्यूब माइनस बी क्यूब, बी मेरे पास देखें क्या है 3bc है तो 3bc का क्यूब माइनस 3a स्केयर, a स्केयर मेरे पास 2a है तो 2a का स्केयर और b जो है मेरे पास 3bc एज इट इज आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, फिर ये देखें प्लस 3 फार्मूले का 3a मेरे पास देखें क्या है 2a है तो मैंने क्या लिख देना है जी 2a, और b की वैल्यू के ऊपर स्केयर है तो इसका मतलब है क्योंकि b की वैल्यू 3bc है तो इसलिए 3bc का आपने स्केयर ले लेना, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर 2 का क्यूब जो है 8 होता है, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8, और a के ऊपर भी क्यूब आएगा क्योंकि दोनों का क्यूब है। 3 का क्यूब 27 होता है, यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27, b के ऊपर भी 3 c के ऊपर भी 3 माइनस 3। अच्छा एक और चीज़ है, इसको मैं डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखो मैं इसको 3 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 ज़र 9 9 हो गया, और इधर क्या होगा 2 का स्केयर 4 हो गया, और a के ऊपर भी स्केयर हो गया, और बी सी को मैं इस 9 के साथ भी लिख सकता था लेकिन बाद में मुझे बाद में शिफ्ट करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करते हुए, तो इसको मैंने इधर ही रहने दिया, सिर्फ 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बी सी को एज इट इज़ रहने दिया। अब देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 6 है, और इधर 3 का स्केयर लिया 9, बी के ऊपर भी 2 और सी के ऊपर भी 2, इधर आ जाए जी 8 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब c क्यूब माइनस 9 4 ज़र 36 a स्केयर बी सी प्लस 6 9 ज़र 54 a आ गया b स्केयर c स्केयर। तो यूँ हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट पार्ट 4 जो है, अब देखिए पार्ट 4 ज़रा डिफरेंट है क्योंकि इसमें 3 एंट्रीज आ गई, 1 2 3 आ गई हैं। तो क्योंकि हमने क्यूब फाइंड करना है, अदरवाइज तो जब भी 3 कोई एंट्रीज होती हैं तो उसका स्केयर लेते हैं, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर माइनस 2ab माइनस 2b माइनस 2ca का फार्मूला लग जाता है। लेकिन क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब में हमारे पास कोई ऐसा आइडेंटिटी यानी कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है या कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें 3 एंट्रीज का क्यूब हो, हमेशा 2 एंट्रीज का क्यूब होता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है ना 1 प्लस a, इस पूरी वैल्यू को हम a कंसीडर करेंगे, और ये जो 2b है हम इसको क्या कंसीडर करेंगे b कंसीडर करेंगे। तो यूँ हमारे पास a माइनस b बन जाएगा जिसका हम क्यूब लेके आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a क्यूब माइनस a माइनस b का जो होल क्यूब है वो किसके इक्वल होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर, ये मेरे पास इसका फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा कि हेयर अगर इधर मैं बात करूँ, बल्कि पहले इस पे फार्मूला क्यूब का लगा लेता हूँ,
1 प्लस ए इंटू 2b का होल क्यूब, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रहने देना है क्योंकि ये एक अलग से 2 नंबर की एंट्री है, तो एज अ पूरा यूनिट 1 यूनिट यानी ए कंसिडर होगा। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि अगर यहाँ पे हम बात करें तो ए जो है वो 1 प्लस ए है, यानी फार्मूले में जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ ए की जगह हमने 1 प्लस ए रखना है। जो बी है वहाँ पे मेरे पास 2b होगा। तो चलें इस क्वेश्चन को मैं इस वैल्यू को मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, 1 प्लस ए माइनस 2b का होल क्यूब। आगे क्या ए क्यूब, ए मेरे पास 1 है, 1 प्लस ए है तो इसका क्यूब, यानी कि अब देखें ए क्यूब से हम जान छुड़ा रहे थे, एक और क्यूब बन गया, 2 एंट्री का क्यूब बन गया। फिर हमारे पास फार्मूला इसका खुलेगा, ए क्यूब माइनस 3a² माइनस बी क्यूब। पहले बी क्यूब लिख लेते हैं, बाद में वो लिखेंगे बी क्यूब। ये देखें जी बी क्यूब आ गया माइनस 3, देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a²। ए मेरे पास क्या है जी 1 प्लस ए का स्केयर आ जाएगा। ये देखें जी हम एक क्यूब से जान छुड़ा रहे थे, एक क्यूब और एक ए स्केयर आ गया, 2 आइडेंटिटी और बन गए, 2 फार्मूले और बन गए। कोई मसला कोई आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। 3a² बी है तो बी साथ में इसी तरह लिख दूंगा, 2b जो है इस तरह आ जाएगा, प्लस 3a इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि ये देख सकते हैं 3a और b के ऊपर स्केयर है, यानी 2b की वैल्यू के ऊपर जो है स्केयर है। तो इसको ओपन करेंगे, जब इसका देखें ओपन करेंगे तो ये खुद अगेन फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब, लेकिन अब प्लस का बनेगा बी क्यूब जो कि 3a है, प्लस 3a², ए मेरे पास 1 है, इंटू बी मेरे पास a है, प्लस 3a इसी तरह आ जाएगा, और b², बी मेरे पास a है तो इसका स्केयर। तो अब देखें ये जो फार्मूला यहाँ से यहाँ तक है, इसको जब एक्सपेंड किया तो ये यहाँ बन गया, ठीक है। ये वाला फार्मूला एक्सपेंड होकर ये बना है, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला बना है, ठीक है। तो ये जो माइनस इसी तरह 2 का क्यूब 8 होता है और b का क्यूब इसी तरह आ जाएगा, फिर माइनस 3 इसी तरह। अब इसका पहले स्केयर खोलेंगे, या इस तरह करें कि इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके ना 3 2 6b लिख लें, साथ 6b लिख लें, और बाद में इसमें फार्मूला खोल लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्केयर का अगर फार्मूला खोलेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ए हमारे पास 1 है और b हमारे पास a है। ये देखें फार्मूला हमने ओपन कर लिया और ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे आके क्लोज कर दी। फिर देखें इस 3 को अंदर बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलें इस 3 को और a 1 प्लस a को इसी तरह रहने दें, और इसका स्केयर जब ओपन करेंगे तो 2 का स्केयर 4 होगा और b का स्केयर भी आ जाएगा। अब देखें जी 1 का क्यूब 1, a क्यूब प्लस 3, 1 का स्केयर 1, a प्लस 3 1 ज़र 3 a² माइनस 8 b क्यूब माइनस 6b इसी तरह रहने दें, 1 का स्केयर 1, a का स्केयर a, 2 1 ज़र 2 और a 2a हो गया, प्लस ये देखिए इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़र 12 b² इंटू 1 प्लस a इसी तरह। अब देखें जी हमारे पास 1 प्लस a क्यूब प्लस 3 1 ज़र 3 और a 3a प्लस 3a² माइनस 8 b क्यूब माइनस 6b माइनस 6a² b। देखो माइनस प्लस माइनस, ये वाला 6 ये वाला a² और ये वाला b अल्फ़ाबेटिक आर्डर, माइनस प्लस माइनस 6 2 ज़र 12ab प्लस 12b² को मल्टीप्लाई करो तो 12b² 1 ज़र 12b² और प्लस 12ab² यानी 12b² को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12ab² हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा जो आंसर है उसके ऑर्डर में लिख देते हैं। देखो जी 1 है प्लस a क्यूब, यानी इसको लिखा फिर इसको लिखा, माइनस 8 b क्यूब, फिर a² वाले को लिख लेते हैं प्लस 3a², यानी कि पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा फिर इसको लिखा फिर इसको लिखा, ठीक है। और इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि 12 जो चलो उसने हमें क्वेश्चन में ना आंसर जो लिखा हुआ है हम बेशक उसी को ही फॉलो कर लेते हैं जो उसने लिखा हुआ। 1 प्लस a क्यूब लिख लिया माइनस 8 b क्यूब प्लस 3a² प्लस 12b², ठीक है, प्लस 12b², ठीक कह रहा था मैं, यही वो आएगा प्लस 12b², यानी ये वाला आ गया, माइनस 6a² b आएगा, माइनस 6a² b आएगा, यानी ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। फिर हमारे पास आ जाएगा 12ab² आ जाएगा, प्लस 12ab² आ गया, कौन सा वाला 12ab², ये वाला आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया 3a, ये वाला देखें 3a बच गया, 3a
ये भी हो गया। उसके बाद उसने जी आंसर में हमें 3 एक -6 भी, यानी ये वाला लिखे हो, इस -6 भी, ये देखिए जी -6 भी लिख दिया मैंने। और -6b के बाद उसने लास्ट में 12ab लिखा हुआ है, -12ab ये वाला लिखा हुआ है, -12ab। तो यूँ हमारे पास ये देखें जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं उतनी ही वैल्यू वहाँ पर लिखी हुई है। मैं आपको गिन के बता दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल, सिर्फ इसमें क्या है कि आर्डर जो था, पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये वाली वैल्यू लिखी, ठीक है, फिर 3a² वाली ये वाली वैल्यू लिखी, फिर 12b² वाली ये वाली वैल्यू लिखी, फिर -6a² b वाली लिखी, प्लस 12ab² वाली लिखी, ये वाली 12ab² वाली लिखी, प्लस 3a ये वाली वैल्यू लिखी, फिर -6b ये वाली लिखी, और लास्ट में हमने ये वाली लिखी। तो इस तरह ये टोटल जितनी भी वैल्यू हमने उसको एक सीक्वेंस में लिखा, तो हमारे पास ये जो है आंसर आ गया। थोड़ा सा ये इसलिए एक लेंथी है क्योंकि इसमें एक वक्त में हमारे पास एक फार्मूला ओपन करते हैं तो एक और मज़ीद 2 फार्मूले ओपन हो जाते हैं, फिर उनको ओपन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा एक एक स्टेप को देखते जाएं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन ये है कि आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। आपकी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो मिस्टेक कितने चांसेस आपके पास कम होंगे। तो वीडियो पास करके ये उतारें। अच्छा, पार्ट 5 399 है। अगेन सिंगल वैल्यू है तो इसको हमें फार्मूला तो हमारे पास जब भी 2 एंट्री होती हैं तब बनता है। तो इस 2 एंट्री बनाने के लिए मैं 399 को लिख सकता हूँ ना, इस इक्वल टू 400 - 1। 400 से 1 निकालो तो क्या होता है 399 ही बनता है। इसलिए इस 399 की जगह मैं क्या लिख लूँगा 400 - 1। तो अब क्या है कि इसका मैंने क्यूब लेना है, ठीक है। तो इसका जब मैं होल क्यूब लूँगा तो मेरे पास फार्मूला ये क्या बनेगा, a³ - b³ - 3a² b - 3 प्लस 3ab² बनेगा, जो कि a - b का होल क्यूब होता है। अब मैं यहाँ मेंशन करूँगा कि हेयर इस जगह मेरे पास a की जगह 400 है और b की जगह मेरे पास 1 है। यानी फार्मूले में जहाँ मेरे पास a है क्वेश्चन में वहाँ 400 लिखा हुआ है, फार्मूले में जहाँ b है वहाँ क्वेश्चन में वैल्यू 1 है। तो इस पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ a नज़र आएगा वहाँ मैं 400 पुट करूँगा, जहाँ b नज़र आएगा मैं 1 पुट करूँगा। इस वैल्यू इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, 400 - 1 का क्यूब इस इक्वल टू a³ यानी 400 का क्यूब माइनस b³ यानी 1 का क्यूब, ठीक हो गया जी, -3 a² वेयर इज a² मतलब लाइक 400 का a² b मेरे पास कितना है जी 1 है, प्लस 3a इसी तरह आ जाएगा, और b² यानी 1 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अगर लें तो जो 4 है, 4 4 ज़र 60 4 होता है, यानी 4 4 16 16 4 64, और इसमें कितने हो जाएंगे, एक से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ज़्यादा इजी रहेगा। 400 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोई से 400 × 400 × 400 तो 2 4 6 ज़ीरो आ जाएंगे, लाजिम बात है। वही देख रहा था कि 1 2 3 4 5 6, क्यों कि क्यूब है ना, तो एक पेयर फिर दूसरा पेयर फिर तीसरा पेयर, 1 का क्यूब 1 माइनस ये वाला 3 1 ज़र 3 हो गया, और ये कितना हो गया 4 4 ज़र 16 0 0 प्लस 3 4 ज़र 1200 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1 6 4 1 2 3 4 5 6 -1 -16 3 16 ज़र 48 0 0 प्लस 1200, ठीक है, ये हो गया। अब देखें इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो ये क्या है प्लस का है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में प्लस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा जी 6 4, और ये वाले 2 ज़ीरो इसी तरह आ जाएंगे, पहले वाले 2 ज़ीरो इसी तरह आ जाएंगे, और लास्ट वाले 4 ज़ीरो की जगह ये 4 डिजिट लिख दें 1 2 0 0 और इसमें 1। तो इसमें से हमने क्या कर लेना जी माइनस कर लेने 4801। अब क्या हुआ, ये प्लस वाली दोनों वैल्यू मिलकर प्लस बन गई, माइनस वाली दोनों वैल्यू को मिलाकर बना दिया ये, यानी कि इसमें क्या हुआ, ये 1 इसमें ऐड हुआ तो 4801 हो गए, माइनस वाले 2 नंबर मिलकर 1 बन गए, प्लस वाले 2 मिलकर 1 बन गए। फिर हमने इसमें से ये वैल्यू निकाल देनी है। तो जब हमने वैल्यू निकालनी है यानी कि 6 4 0 0 1 2 0 0 में से 4801 माइनस कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा जी 6 3
996399 यूँ हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वीडियो को पास करें, उतारें, इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में क्या है 999 है, ठीक है। तो अगेन इसको हम लिखेंगे 1000 में से 1 माइनस करो तो क्या होता है 999 ही होता है, इसलिए ताकि इसको 2 एंट्री में लिखा ताकि एक फार्मूला की शक्ल इख्तियार कर लें। अब हमारे पास क्या आ जाए, ये जो 1000 माइनस 1 है इसका हमने क्यूब लेना है। तो क्योंकि a माइनस बी का क्यूब बन रहा है तो a माइनस बी का जो क्यूब है वो क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्र। तो चलें इसको मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर लिख दूँगा और आगे इसका क्यूब खोल दूँगा। ये 1000 का क्यूब 1 2 3 देख क्यूब माइनस बी क्या है मेरे पास 1 का क्यूब माइनस 3। अब यहाँ पे आपने बेशक जैसे मैंने पहले लिखा था हेयर ए इज़ इक्वल टू 1000 एंड बी इज़ इक्वल टू 1, यानी कि फार्मूले में जहाँ ए है वहाँ यहाँ हमारे पास 1000 है, बी की जगह 1 है। तो माइनस 3a² दैट इज़ 1000 का स्क्र बी इसी तरह आ जाएगा प्लस 3a इसी तरह आ जाएगा और साथ b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो इसमें देखिए हमारे पास 1 के साथ 3 फिर 3 और फिर 3, यानी कि एक दफ़ा 3 2 दफ़ा 3 3, क्योंकि क्यूब है तो इसमें इतने इस तरह ज़ीरो आ जाएंगे। -1 -3 स्क्वायर है तो 3 ज़ीरो और फिर 3 ज़ीरो यानी 6 ज़ीरो हो जाएंगे, क्यूब था तो 9 ज़ीरो हो गए। प्लस ये देखिए 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब हमारे पास ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यानी 9 ज़ीरो माइनस 3 1 ज़र 3 आगे 6 ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 प्लस 3000। अब देखें ये वाली वैल्यू दोनों प्लस की हैं तो इसलिए इन दो वैल्यू को आपने इकट्ठा कर लेना है और ये दोनों माइनस की हैं तो इन दोनों को ये आपस में इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है जी 1 1 2 3 1 2 और इस 3 की जगह, क्योंकि ये देखें 1 2 3 4 डिजिट है तो ये देखो 1 2 3 4 जो है चौथे डिजिट पर यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा और आगे 3 ज़ीरो हैं, ये वाले 3 ज़ीरो इस तरह आ जाएंगे। -3 के साथ कितने ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो हैं तो 5 ज़ीरो लगेंगे 3 4 5 ज़ीरो लगेंगे और छठे ज़ीरो की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आपस में हमने सब्ट्रैक्शन कर लेनी है, जब सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1 के साथ पहले कितने ज़ीरो 1 2 3 4 5 ज़ीरो डालें, नहीं इसमें एक और ज़ीरो हमारे पास हमने नहीं डाला, एक ज़ीरो और आता है, ठीक है। 1 के साथ 1 2 3 4 5 और फिर 3 और फिर 1 2 3 में से माइनस करना है 3 के साथ कितने 5 ज़ीरो हैं 1 2 3 4 5 और फिर 1, तो ये मेरे पास आ गया जी 9 7 नहीं 99 दो दफ़ा 9 है, ठीक है 99 7 1 2 0 2 और फिर 1 2 3 दफ़ा क्या आ गया मेरे पास 9 आ गया, ठीक है। 997 आंसर चेक कर लेते हैं 002 999, तो यूँ हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा।